नेक्स्ट है आपका 8th चैप्टर। देखो 8th चैप्टर क्या कहता है, सर्कुलर फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जो आपके पास होते हैं हम उसको डिनोट करते हैं आर्बिट्रेरी। अगर मैं बात कर रही हूँ तो फंक्शन आपके पास क्या होता है, z होता है। दो कंपोनेंट हमारे पास होते हैं x प्लस आयोटा वाई, ये रियल पार्ट होता है और ये आपके पास क्या होता है, इमेजनरी पार्ट होता है। ठीक है। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की अगर हम बात करें तो फंक्शन जो है ना वो आपके पास अभी इंस्टेड ऑफ एफ ऑफ एक्स हम क्या लेकर चलते हैं, एफ ऑफ जेड लेकर चलते हैं, जहाँ जो जेड होता है वो आपके पास क्या होता है जी, एक्स प्लस आयोटा वाई। सेम केस में जैसे अगर मैं बात करूँ लोग एक्स की, तो लोग एक्स हम बात कर रहे हैं रियल पर, लेकिन अगर मैं बात करूँ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पर तो वहाँ फंक्शन आपके पास क्या चलेगा, लोग जेड। एक्सपोनेंशियल को अगर हम ले तो वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में फंक्शन आपके पास क्या हो जाएगा, ई जेड। साइन एक्स अगर हम रियल की बात कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स में आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन जेड। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि जैसे अगर हम साइन एक्स की बात करें तो जो साइन एक्स फंक्शन होता है वो आपके पास कैसा होता है, बाउंडेड होता है। बट इन अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल आपके पास साइन जेड जो फंक्शन होता है ना, ये कैसा होता है जी, अनबाउंडेड होता है। अनबाउंडेड होता है ये फंक्शन, कैसा होता है, बाउंडेड, जिसकी वैल्यू आपके पास में -1 से +1 के बीच में लाई करती है। बट इन अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल साइन जेड इज अनबाउंडेड फंक्शन। ठीक है। अब देखिए ज़रा आपके पास में क्या है यहाँ, फर्स्ट यहाँ किसकी बात की है इसने, एक्सपोनेंशियल यानी कि ई एक्स की। क्या होती है इसकी एक्सपेंशन, मेरे पास में 1 + x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। अब इसी केस में अगर मैं z कंपोनेंट की बात कर दूं, यानी कि जैसे मैंने तुम्हें कहा ना कि अगर मैं रियल की बात करूं तो ई एक्स होगा और कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ई जेड होगा। ई जेड का मतलब मेरे पास क्या हो गया जी, ई एक्स प्लस आयोटा वाई, क्योंकि z जो है वो आर्बिट्रेरी हम क्या लेकर चलते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई। अभी दोनों सम में है, मतलब आपके पास वैल्यू क्या आ गई, ई एक्स इंटू ई आयोटा वाई। ई एक्स की एक्सपेंशन आपको पता है, सेम केस में दोनों के एक्सपेंशन को ओपन कीजिए, रियल और इमेजनरी पार्ट दोनों का आप क्या कर दोगे, दोनों को आप हम सेपरेट कर देंगे। ठीक है जी। लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, डी मॉर्गन्स थ्योरम हमने पढ़ी, ई आयोटा थीटा जो है वो आपके पास क्या होता है जी, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सब्स्टिट्यूट करते हैं इसकी वैल्यू को तो ई एक्स आपके पास एज इट इज़ है, ई आयोटा वाई मतलब कोस वाई प्लस आयोटा साइन वाई। देखो ज़रा, मैंने लिया z में कंपोनेंट लिया हमने तो 1 + z स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस जेड क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। ई एक्स प्लस आयोटा वाई किसके इक्वल होना चाहिए, ई एक्स कोस वाई प्लस आयोटा साइन वाई। तो मुझे ये चीज़ प्रूफ करनी है, मैंने क्या ले लिया, ई एक्स प्लस आयोटा वाई। एक्स प्लस आयोटा वाई आपको पता है ई एक्स की एक्सपेंशन ये होती है, मैंने एक्स को किससे रिप्लेस कर दिया, एक्स प्लस आयोटा वाई। तो एक्स किससे रिप्लेस हो जाएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई होल क्यूब। सेम ऐसे मैंने इसको यहाँ पर ओपन कर दिया। देखो ज़रा आगे क्या कहता है, पुटिंग x इक्वल्स टू 0, if you substitute x equals to 0 then you have after it substitution e iota y is equals to 1 + iota y square plus iota y cube। इसको ओपन किया तो मेरे पास में ये एक्सपेंशन आ गई, ई आयोटा वाई मेरे पास किसके इक्वल होता है, कोस वाई प्लस आयोटा। देखो ना ये जो एक्सपेंशन है मैंने इसको ओपन किया तो इसका रियल और इमेजनरी पार्ट दोनों मैंने क्या कर दिए, सेपरेट। अब आपको पता है कि जो कोस की एक्सपेंशन होती है और साइन की एक्सपेंशन में क्या डिफरेंस होता है, कोस जो होता है वो आपके पास में इवन पावर रखता है और जो साइन होता है वो मेरे पास में क्या रखता है जी, ओड पावर। इवन पावर सीरीज़ है, ऑल्टरनेटिव साइन की है, ओड पावर सीरीज़ है, ऑल्टरनेटिव साइन की। तो ये एक्सपेंशन आपके पास किसकी हुई, कोस की, और ये एक्सपेंशन मेरे पास किसकी है, साइन की। मतलब कोस वाई प्लस आयोटा साइन वाई, यानी कि ई एक्स प्लस आयोटा वाई आपके पास क्या आ गया, ई एक्स इंटू ई आयोटा वाई, ई एक्स कोस वाई प्लस आयोटा साइन वाई। मतलब अगर आपके पास ई जेड की अगर वो बात करता है ना तो आप क्या लेकर चलोगे, एक्स प्लस आयोटा वाई, इट मीन्स वी हैव ई एक्स कोस वाई प्लस आयोटा साइन वाई। प्रॉपर्टीज़ आपको क्या कहती है कि ई जेड वन इंटू Z1 इंटू ई Z2 है। एक्सपोनेंशियल में मल्टीप्लिकेशन में तो पावर्स ऑब्वियस हमेशा क्या होती है, ऐड होती है। अगर आप ई जेड पर nth पावर सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, होल पावर n मैंने लिया तो ई एन जेड आपके पास होगा। पीरियोडिक ऑफ एक्सपोनेंशियल ई जेड फंक्शन के लिए तो ई जेड जो होता है वो आपके पास कैसा होता है, पीरियोडिक होता है, जिसका पीरियड आपके पास क्या होता है, 2π। और आपको मैंने अच्छे से समझा रखा है कि पीरियोडिक जो फंक्शन होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, जहाँ आप क्या शो कर सको कि एफ ऑफ जेड किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ जेड प्लस आयोटा वाई का। ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करूँ ई आयोटा थीटा एब्सोल्यूट वैल्यू मेरे पास किसके इक्वल है, 1 के है, ये 1 के इक्वल होता है।
जहाँ हम सब्स्टिट्यूट करते हैं z को ऐसा पोलर कोड हम चूज़ करते हैं, वहाँ पर उसकी वैल्यू हम ये लेकर चलते हैं ना। इसके लिए क्या होता है आपके पास में, इसको अगर मैं कर्व को ड्रॉ करूँ तो वो आपके पास में क्या होता है कि यूनिट सर्कल आपके पास ये ड्रॉ करके देता है। और देखो स्टार्टिंग मैं इसकी किससे करती हूँ, 0 से, और इसकी एंडिंग भी कंप्लीट रेवोल्यूशन इसके पास कहाँ पर आता है, 2π पर। तो ये जो फंक्शन होता है वो आपके पास क्या होता है, पीरियोडिक होता है, जिसका पीरियड आपके पास क्या आता है, 2π आयोटा। ठीक है, अच्छा चैप्टर है। देखो ज़रा क्या कहता है। फर्स्ट एग्जांपल आपको, एक्सपोनेंशियल 2n पाई आयोटा किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के। 2n पाई आयोटा की अगर उसने बात करी तो पहले आप क्या करोगे, इसको ओपन करोगे, करिए जी इसको ओपन। मेरे पास क्या होता है, ई आयोटा थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, बट उसने मुझे शो करने के लिए क्या दिया है कि हमें शो करना है कि ई 2n पाई आयोटा जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 1। मतलब आप सब्स्टिट्यूट करोगे थीटा को किससे रिप्लेस कर देंगे, 2n पाई से। सो सब्स्टिट्यूट है 2n पाई आयोटा, सो थीटा बाय 2n पाई, तो कोस 2n पाई प्लस आयोटा साइन 2n पाई। You very well know about cos 2n pi is non-zero, but sin n pi is always 0 for all values of n. But cos n pi is depend on n. If n is even, then +1. If n is odd, then -1. वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 1। ये आपको शो करना था। नेक्स्ट वो आपको कहता है मुझे शो करना है e प्लस माइनस आयोटा पाई बाय 2। आपके पास क्या वैल्यू देना चाहिए, प्लस माइनस आयोटा। सब्स्टिट्यूट कीजिए, दोनों को सेपरेटली रखेंगे। देखो आप है ना, इसको याद रखना माइंड में, फिर जिसके जो भी वैल्यू वो सब्स्टिट्यूट करने के लिए गए आप थीटा को उससे रिप्लेस कर दीजिए। सी प्लस माइनस तो मैंने लिया पहले, प्लस पाई बाय 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर। सो ई आयोटा पाई बाय 2 किसके इक्वल होगा, कॉस पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2। कोस पाई बाय 2, कोस 90 की वैल्यू मेरे पास में क्या होती है, 0। इट मीन्स वी हैव साइन 90 इज 1। नाउ ई माइनस आयोटा पाई बाय 2 सब्स्टिट्यूट है, ई आयोटा माइनस आयोटा थीटा इज कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। देर इज नो इफेक्ट ऑन कोस। साइन कोस 90 is 0, sin 90 is 1, so minus iota, depend on plus minus pi by 2. Okay. स्प्लिट E 5 + 3 आयोटा होल स्क्वायर आपके पास है। रियल और इमेजनरी पार्ट सेपरेट करने हैं इसके। सी पहले इसको ओपन करेंगे, होल स्क्वायर ऑब्वियस ओपन करना पड़ेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मेरे पास क्या है 16 + 3 30 आयोटा। सब्स्टिट्यूट है ई एक्स प्लस आयोटा वाई, ई एक्स कोस वाई प्लस आयोटा साइन वाई। इसकी वैल्यू आपके पास क्या है, 16 + 30 आयोटा। 16 को बाहर रखा, रियल सेपरेट कर देते हैं और इमेजनरी कोस और साइन के साथ हम सेपरेटली सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। कॉस 30 प्लस आयोटा साइन 30, दोनों की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सॉल्यूशन पूछा उसने रियल था इमेजनरी था, तो मेरे पास में वैल्यू क्या आ गई, ई 60 कॉस 30 और ई 16 साइन 30। सी शो दैट साइन अल्फा माइनस थीटा प्लस ई प्लस माइनस आयोटा अल्फा साइन थीटा होल पावर आपके पास है ना, वो इसके इक्वल आना चाहिए। लीजिए वैल्यू को, साइन अल्फा माइनस थीटा प्लस ई प्लस माइनस आयोटा अल्फा साइन थीटा होल पावर है आपके पास। ओपन किया साइन ए माइनस बी को, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ई प्लस माइनस आयोटा आपके पास थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा एज इट इज़ है, होल पावर है। ये टर्म मेरे पास एज इट इज़ है, मैंने इसको भी एज इट इज़ रखा। यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, सो कॉस अल्फा साइन थीटा प्लस माइनस साइन अल्फा और साइन थीटा होल पावर n। अभी आप देखो ना, तो आपके पास में यहाँ टर्म्स किस में है, कॉस अल्फा साइन थीटा, दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी। साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन अल्फा और साइन थीटा होल पावर आपके पास क्या है, n। क्या क्या दोनों साइड से साइन को कॉमन ले लिया है, कॉस थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा होल पावर क्या है, n। डी मॉर्विस थ्योरम एप्लीकेबल करेंगे, एन मल्टीप्लाई में हो जाएगा साइन एन अल्फा कॉस एन थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन एन थीटा। क्या किया यहाँ पर, साइन जो मेरे पास था ना एन, मैंने इसको क्या कर दिया, ओपन कर दिया। किस फॉर्म में लिखा है, साइन n-1 अल्फा और साइन अल्फा n-1 + 1 क्या हो जाएगा, n हो जाएगा।
सेपरेट करेंगे n-1, n जो मैंने 1 टर्म रखी थी उसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, साइन अल्फा कॉस एन थीटा प्लस माइनस साइन अल्फा साइन एन थीटा। अब यहाँ मैंने आइडेंटिटी को एप्लीकेबल कर दिया, साइन n माइनस अल्फा क्या लिया है, साइन अल्फा माइनस एन थीटा, एक टर्म ऐड कर दी और उसी टर्म को मैंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट, तो ये आइडेंटिटी मैंने बना ली। लेफ्ट ओवर टर्म्स मेरे पास थी तो जो एडिशन में एक्स्ट्रा में था उसको मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। साइन n माइनस अल्फा हो गया, ये क्या हो गया, साइन, मुझे जो शो करना है मैं उसके अकॉर्डिंग वैल्यू को लूँगी, ठीक है। आप चाहो तो इस टर्म को एज इट इज़ रख सकते थे, लेकिन वो क्या कहता है कि प्लस माइनस थीटा के साथ साइन अल्फा माइनस एन थीटा की आइडेंटिटी बननी चाहिए। अब ये आइडेंटिटी बनाने के लिए साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी आपको एप्लीकेबल करनी पड़ेगी, और साइन ए माइनस बी मेरे पास क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। आप अगर इस टर्म को यहाँ देखते हो ना तो मेरे पास में यहाँ क्या है, साइन ए कॉस बी है, माइनस साइन ए कॉस बी तो आपके पास में नहीं है ना, तो मैंने उस टर्म को यूज़ करने के लिए क्या करा, यहाँ उसी को ऐड कर दिया और उसी टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दिया। जो सब्ट्रैक्ट किया है उसको हमने इसके साथ रखा और जो एडिशन में वो मेरे पास ये है, इसको ओपन कर दिया तो मेरे पास में ये रिजल्ट, ठीक है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई करना, फिर जो भी डाउट हो वो मुझे बताना। अभी आगे देखिए सर्कुलर फंक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अभी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के अकॉर्डिंग हमने एक्सपोनेंशियल का भी पढ़ा था, अब हम किसको रीड करेंगे, साइन और कोस को। देखो कोस जेड आपके पास में क्या होता है, ई आयोटा जेड प्लस ई माइनस आयोटा जेड बाई 2, और साइन जेड आपके पास में क्या हो जाएगा, जैसे मैं साइन और कॉस एक्स रियल पोर्शन की अगर हम बात करें ना तो कॉस एक्स आपके पास में किसके इक्वल होता है, ई आयोटा एक्स प्लस ई माइनस आयोटा एक्स डिवाइड बाय 2। तो यहाँ मैं एक्सपोनेंशियल यानी कि सॉरी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की अगर मैं बात करी तो एक्स जो है वो आपके पास किससे रिप्लेस हो जाएगा, जेड से। सारी कंडीशन सेम रहेंगी लेकिन एक्स जो है वो अब आपके पास किससे रिप्लेस हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से, इट मीन्स जेड से, ठीक है। सो कॉस जेड ई आयोटा जेड प्लस ई माइनस आयोटा जेड, ये कॉस जेड है और ये वैल्यू मेरे पास किसकी है, साइन जेड की। कॉस जेड यानी कि आपके पास में एक्सपेंशन जो दोनों की क्या होती है, कॉस के लिए हम इवन पावर लेते हैं और साइन आपके पास में कैसे फॉर्म करता है, ओड पावर। टेंजेंट जो होता है वो आपके पास दोनों वेरिएबल्स में फॉर्म करेगा। एलर्स थ्योरम यानी कि ये आयोटा थीटा क्या होती है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। डी मॉर्विस थ्योरम के लिए सेम रिजल्ट हम फॉलो करेंगे, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल रेज टू पावर अगर रहना है देन कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, ठीक है। ये देखो साइन जेड और कॉस जेड दोनों आपके पास कैसे होते हैं, पीरियोडिक होते हैं, जिनका पीरियड आपके पास क्या होता है, 2 पाई होता है। ये आपको आइडेंटिटीज़ दे रखी है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स की। सिमिलर केस होता है यहाँ पर, साइन मतलब रियल और इमेजनरी पार्ट दोनों आपके पास में सेम कंडीशन फॉलो करते हैं, ठीक है। ये आइडेंटिटीज है, इनको रीड कर लेना है मतलब। ये देखिए एग्जाम्पल क्या कहता है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द इमेजनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, प्रूव दैट, आपको ये चीज़ शो करना है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्या मतलब हुआ, nth रूट ऑफ यूनिटी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या चूज़ करते हैं, nth रूट ऑफ यूनिटी देन x रेज टू पावर n माइनस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 0 और x रेज टू पावर n इक्वल्स टू 1, किसके इक्वल होता है, 1। इट मीन्स nth रूट ऑफ यूनिटी दैट मीन्स x विच इज़ इक्वल्स टू 1 रेज टू पावर 1 बाय n। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी उसने कहा था तो उसके लिए 3 रूट्स हमारे पास में होते हैं, माइनस प्लस अंडर रूट 3 आयोटा प्लस माइनस आपके पास में वैल्यू ये फॉलो करती है, और एक रूट आपके पास में क्या होता है, 1। मतलब मैं अगर यहाँ बात करूँ ना तो आपके पास में रूट्स क्या आते हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। देखो क्या है ये उसने कहा था। अब यहाँ अगर हम देखें तो अल्फा और बीटा मेरे पास में 2 इमेजनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। सपोज कर लिए कि अल्फा और एक आपके पास में क्या है, बीटा इमेजनरी थे तो मैंने दोनों इमेजनरी रूट्स लिए हैं, यहाँ मैंने 1 को स्किप कर दिया। क्या कहता है कि दोनों अगर उसके रूट्स हैं देन अल्फा इंटू ई अल्फा एक्स प्लस बीटा इंटू ई रेज टू पावर बीटा एक्स, अल्फा ई अल्फा एक्स प्लस बीटा ई बीटा एक्स, अल्फा और बीटा दोनों वैल्यूज़ को मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब आप एक कंडीशन यहाँ ये चेक करो कि जैसे मेरे पास में ये फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल नहीं है ना यहाँ, लेकिन यहाँ एक्सपोनेंशियल है और यहाँ भी एक्सपोनेंशियल है। दोनों टर्म्स को अगर आप ओपन करते हो तो मैंने जैसे इसको ओपन किया तो -1/2x प्लस अंडर रूट 3/2x, ठीक है। देखो यहाँ मेरे पास क्या है, हमने यहाँ 2 रूट्स लिए हैं। एक आपके पास क्या है -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा बाय 2, और सेकंड रूट मैंने बीटा किसको लिया है, माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बाय,
ठीक है। क्या कहता है, अल्फ़ा के साथ ई अल्फ़ा एक्स हो जाएगा प्लस बीटा ई बीटा एक्स आपके पास होगा। अल्फ़ा की वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे, -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 ई रेज टू पावर -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 इंटू आपके पास क्या है एक्स। ठीक है, प्लस बीटा यानी कि -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2 ई रेज टू पावर -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2x। सेपरेट करेंगे यहाँ, ये टर्म्स मेरे पास में एज इट इज़। अब आप देखो, इसको अगर मैं ओपन करती हूँ तो पहली टर्म मेरे पास e-1/2x इंटू ई एडिशन में है तो वैसी बात है मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, √3 आयोटा बाई 2x हो जाएगा। सेम ऐसे अगर मैं इसको ओपन करती हूँ देन -1/2x इंटू e-√3 आयोटा बाई 2x। अभी इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आया, e-1/2x। अंदर मेरे पास क्या है माइनस प्लस √3 आयोटा बाई 2 इंटू ई रेज टू पावर √3 बाई 2 आयोटा एक्स। ठीक है, प्लस माइनस √3 आयोटा बाई 2 एंड ई रेज टू पावर -√3 आयोटा बाई 2 एक्स। मैंने दोनों टर्म्स को इधर सेपरेट कर दिया। ठीक है, कॉमन ले लिया। अभी आपके पास जो यहाँ आइडेंटिटी बनी है वो क्या, ई रेज टू पावर x बाय 2 मेरे पास में है, -1/2 प्लस √3/2 आयोटा आपके पास में है। ये जो √3 आयोटा बाई 2 इसको मैंने दोनों साइड सेपरेट ले रखा है। ठीक है, अभी आप यहाँ देखो तो देखो ये √3/2 1/2 1/2 √3/2, तो मैंने 1/2 के कोफिशिएंट्स को बनाए, मतलब रियल और इमेजनरी पार्ट मैंने यहाँ सेपरेट कर दिया। ठीक है, 1/2 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया और √3/2 मेरे पास यहाँ कॉमन आया तो मैंने उसको भी कॉमन ले लिया। अब यहाँ आइडेंटिटी एप्लीकेबल करेंगे, देखो ई आयोटा एक्स, ये कोफिशिएंट आप कुछ भी मानकर चलिए, सपोज कीजिए अल्फ़ा है तो ई आयोटा अल्फ़ा एक्स और ई माइनस आयोटा अल्फ़ा एक्स। अब आपके पास कोस की आइडेंटिटी क्या होती है, ई आयोटा थीटा प्लस ई माइनस आयोटा थीटा बाय 2, तो ई आयोटा थीटा प्लस ई माइनस आयोटा थीटा है ना, बाय 2 नहीं है, तो कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 कॉस थीटा एक्स। सेम ऐसे मैंने यहाँ क्या रख दिया, आयोटा आपके पास है लेकिन साइन की आइडेंटिटी होने के लिए डिवाइड में 2 आयोटा होता है, वो नहीं है तो क्या रखा 2 आयोटा साइन √3 आयोटा बाय 2x हो गया। अभी यहाँ देखिए ये टर्म एज इट इज़ है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कोस √3 बाय 2x माइनस साइन √3 बाय 2x, ये रिजल्ट। ठीक है, इसका सेकेंड एग्जाम्पल आप ट्राई करना खुद से, और इसके एक्सरसाइज में जो भी डाउट हो फिर वो मुझे बताना।